आपका वचन आत्मा और जीवन है। जो कुछ मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु, आपका वचन मुझे चंगाई में बने रहने का, उद्धार में बने रहने का आधार है। आज मैं जो कुछ सुनूंगा उसके अनुसार ही चलूंगा। तेरा वचन एक नए रेवलेशन को मेरे हार्ट में डालने जा रहा है। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, बोलो आमीन। लूका की किताब में सभी बहन लोग जाएंगे। लूका 22 यीशु मसीह की आपने सारा स्टोरी देख लिए? हाँ, मालूम है यीशु मसीह अपने चेलों को यहां कहता है, यीशु मसीह के जब याजक लोग पकड़े तो उसके चेले ने एक चक्कू या छुरी या तलवार निकाली और महायाजक के दास को कान, और यीशु मसीह ने कहा अपना तलवार आपने कभी गौर नहीं किया इस पे। अच्छा, दूसरी जगह एक कहा यीशु मसीह लूका की किताब में उसका 22 उसका 35 में क्या कहा देखो। लूका की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका और 35 वचन। हाँ, फिर उसने उनसे कहा, हाँ, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले और झोली भी वे ले, और जैसे पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े को बेचकर मोल ले। हालेलुया। ये बटुआ झोले इसके बारे में और दिन भी हम जिक्र करेंगे, पर कहता है जिसके पास तलवार न हो वह अपने कपड़े बेचकर। कभी आपने इस पे गौर नहीं किया, पर आज फर्स्ट टाइम आपको ये रेवलेशन प्रभु आपको देने जा रहा है। ये चर्च का हो सकता है, ऑनलाइन में भी पहली बार लोग ये जानेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या यीशु मसीह ये कह रहा था, अब मैं तुमसे कहता हूं बटुआ ले लो, झोली ले लो, अब तक तो मैं तुम्हारे साथ था तो तुम्हें कहीं भेजता था, कोई घटी हुआ? चेले बोले नहीं। अब मैं जा रहा हूं पिता के पास तो तुम्हें घटी होगा। क्या ये कहना चाह रहा था यीशु मसीह कि मैं तो अब जा रहा हूं पिता के पास, तुम्हें अब घटी होगी? ये कहना चाह रहा था? नहीं, क्योंकि अगर ये कहना चाह रहा था यीशु मसीह तो फिर मत्ती के 6 में 33 में क्यों कहा कि तू मेरे राज और मेरी धर्म की खोज करेगा तो सब चीज तुम्हें मिलेगा? तो यीशु मसीह क्या कह रहा था यहां अपने चेलों को? वो ये कह रहा था ना कि वो यीशु मसीह कभी झगड़ा करने के लिए कहा किसी को। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। क्या यीशु मसीह ऐसा कह रहा था कि मैं आप तुम्हें घटी होगा? नहीं, हालेलुया। वो ये कह रहा था बताओ ना, हाँ, कितना विश्वासी लोग आज के दिमाग कम है विश्वासी लोगों का। कहते हैं यीशु मसीह ने देखो अपने चेलों को बोला कान का तलवार म्यान में रख ली। हाँ, फिर कहता है अपने झोली बटुआ ले ले, कहता तलवार भी ले ले। तलवार किस लिए चाहिए? मार करने हैं?
यीशु मसीह इसी वचन के पौलुस ने ट्रांसलेशन किया, बोला वचन के तलवार ले ले। किसका? कौन सी तलवार? यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे थे कि बटुआ झोली ले और उसके साथ साथ कपड़े बेच के तलवार ले। इसका मतलब है कि वो ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि तू भली रहता है लंबा, पर वचन सुनने के लिए पैसा लगा के वचन सुनने आना, क्योंकि वचन तुम्हारा तलवार है। क्या है वचन? क्या है तुम्हारा? कहता तुम कपड़ा बेच के देना और वचन नहीं। नाइट है, कैसे जाएंगे प्रार्थना में? वचन आपका एक तलवार की तरह काम करता है। और यही यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहा था, मेरे बेटे मैं तो अब जा रहा हूं, पर तुम्हें जो साथ देने वाला है वो मेरा वचन है। कौन है? क्या है? मुझे जो तुझे साथ देने वाला है तुम्हारा कौन है? वचन है। और जब इस वचन को तू फॉलो करेगा वो तलवार की तरह काम करेगा। हालेलुया। जब मेरा वचन को तू मानेगा तो किसी भी मुसीबत में रहेगा, वो वचन तलवार है और वो तुझे निकालेगा। आज वचन याद नहीं रहती लोगों को, तो जीतोगे कैसे? क्योंकि वचन याद नहीं है तो तलवार चलेगी नहीं, क्योंकि वचन ही तलवार है। इसलिए पौलुस ने कहा परमेश्वर के सारे हथियार, अब इसमें हम आगे बात करेंगे कि हथियार झोली है, बटुआ है, अब इसमें क्या भराएगा वो अगले हम बात करेंगे। पर आज मैं उसी बात के बात कर रहा हूं, सिर्फ तलवार की। यीशु मसीह शारीरिक तलवार लेने की बात ही नहीं कर रहा था, वो आत्मा के तलवार, और वो है प्रभु का वचन। आज कलीसिया को क्या लेनी है? तलवार। और वो तलवार कौन सी? वचन वाला। ना कि फलाना ने क्या बोला, ढिमकाना ने क्या बोला, ये सब नहीं लेनी है। ये तलवार से आपका ही नुकसान है। किसका? किसका नुकसान है? ये आपका ही नुकसान है। पर जब वचन के तलवार लेंगे, वचन याद है कि सामने वाले को बात करना भी बाइबल में लिखा है गलत है, नहीं, मैं नहीं करने वाला। आपका तलवार चल रहा है, जो दिखता तो नहीं है पर चल रहा है। हाँ, कभी मैं आप यीशु मसीह ने मत्ती की किताब में कहा अपनी तलवार म्यान में रख ले। इस पे भी आपको रेवलेशन जो आपने सुना नहीं है वो हम देंगे, और प्रभु देगा मुझे, और आप भी सुनेंगे। वो कह रहा है हर एक बंदा से कि जो मैं पतरस से कह रहा था, ए पतरस अपना तलवार म्यान में रख ले। पतरस से कहता है अब क्या कर? अपने वस्त्र को बेच और उससे क्या कर? तलवार क्या कर? मोल ले ले। कोई तुझे अच्छा कहते ना, अच्छा शिक्षा कोई देना तो उसको खरीद लो। हाँ, क्या करो? ज्ञान फ्री में मिलता, उसके लिए आपको मेहनत। हाँ, तो कहता है वचन को तुम मोल ले। तुम मोल लेने का मतलब क्या है? आपको भली लंबा रहते वर वचन सुनना है, नहीं मैं जाऊंगा चर्च में, नहीं आज वचन सुनना है, नींद को आज कम करूंगा कि वचन सुनूंगा, नहीं नींद कम नहीं होगी। तो जीतोगे कैसे? फिर जीतोगे कैसे मेरे बहन मेरे भाई? हाँ, हालेलुया। क्योंकि जीतना है, क्या करना है हमें? क्या करना है? तो जीतने के लिए क्या करनी है? यीशु मसीह कौन सा हथियार लेने के कह रहा था? कौन सा? तो वचन का लेनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
टिन पे वचन लगाना। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने ऐसी गुप्त बातें इसमें, मैं इसी दो चीजों पे मैं जब पढ़ रहा था कि कैसे कैसे यीशु मसीह के बारे में कैसे हम वो चीज तो हमेशा आप तो जान चुके हैं। इतना तो याद हो गया कि यीशु मसीह पाम संडे के बाद यरूशलेम में प्रवेश करते, फिर उसके बाद पकड़वाए जाते हैं, मारे जाते हैं, गारे जाते हैं, ये सब अब मालूम हो गई। अब कुछ क्या चाहिए? अब वही बात करेंगे, रोज दाल चावल ही खाएंगे, कभी भाजी भी खाएंगे, पर लोगों के पास दाल चावल ही तो भाजी तो बनेगा नहीं। आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी कि परमेश्वर मुझे ऐसा कुछ सीक्रेट दे। हाँ, और वो सीक्रेट है आज। अगर आज इस बात को नोटिस कर लिए, यीशु मसीह आज आपसे कहता है तलवार क्या कर, शारीर वाला नहीं, हकीकत वाला नहीं तो बोलेगा पास्टर जी तलवार खरीदने को बोल रहा हूं। बाप रे, किसी को मर्डर करने वाला तलवार नहीं, वचन वाला। कौन सा वाला? और ये मैं नहीं आपसे कह रहा हूं, प्रभु कह रहा है कि वचन का तलवार ले ले। पौलुस क्या कहा? ले ले परमेश्वर के हथियार, ताकि दुष्ट की सारी शक्तियों को, सब चीज में आज बहनों भाइयों पास है, पर वचन में फेल है। और जो तलवार चलनी है तो फिर कौन जीतेगा? वचन याद नहीं है। एक बहन और दो बहन थी और बात कर रही थी इस हफ्ते में, और मैं उनके बीच में था। तो जैसे ही उनको किसी के बारे में बात करने पे हुआ, वचन में लिखा है कि दूसरे के बारे में बोलना वो भी हिसाब लिया जाएगा, मत करो, अपना कर लो। और मैं बोला धन्यवाद प्रभु, किनको वचन याद है। शैतान निकलवाना चाह रहा था, उस पर तलवार चल गई। क्या हो गई? तलवार चल गई। कितने लोगों को वचन भी याद है तो उसको सुनने का मजा रहता है। और बताइए और क्या हुआ? तलवार क्या चलेगा? वचन याद है तो तलवार तो मुंह से निकल नहीं रहा है। सबसे बड़ा तलवार आपका जुबानी है, और इसी से वचन निकलेगा। हाँ, जाने दो, क्या आप कह रहे ना, थोड़ा सुन। आज आपके लिए गुड न्यूज ये है कि अगर ये तलवार आपने अपने जीवन में रख लिया, आप कभी पीछे नहीं आने वाले, आप आगे जाने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसी संगति छोड़ देनी है जिसमें इधर उधर की बात हो, ऐसी दोस्ती छोड़ देनी है, ऐसी सहेली छोड़ देनी है, ऐसे दोस्त छोड़ देनी है जहां जैसा ही प्रभु के बात करते वहां पे तीसरे के बात आता है, छोड़ देना। नहीं तो एक दिन तुम्हारा भी हिसाब। इसलिए प्रभु ने कहा क्या करो? खाली मैं एक रेवलेशन आपको दे रहा हूं, झोली बटुआ के बाद में हम बात कर लेंगे। क्यों? ये इसलिए आज मैं आपको दिया क्योंकि पौलुस भी इसके बारे में बताया है कि वचन का तलवार। कौन बोला है? पौलुस भी कहा है। पर आज विश्वासी लोगों को वचन की तलवार चाहिए नहीं। क्या चाहिए? आप इस धरती पे क्या बोलते हैं? बाइबल कहती है हर निकम्मी बात की, हर अच्छी बातों की लेखा तुम्हें देना पड़ेगा। फिर भी डर नहीं है। इसलिए पौलुस को परमेश्वर ने इस 35 में अपने चेलों से कहता है, फिर उसने उससे कहा जब मैं तुम्हें बटुआ और झोली और जूते भी ना भेजा था तो क्या तुम्हें किसी की वस्तु की घटी हुई? उसने कहा प्रभु नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु उनके साथ था। क्यों घटी होगा? कौन उसके साथ था? बोलो। प्रभु था। पर अब उसने कहा
अब मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, तू झोली भी ले ले, बटुआ भी ले ले। किसके पास यहाँ बैंक अकाउंट नहीं है? किसके पास नहीं है? बताओ, हाथ उठाओ। सबके पास है। तो आपका बटुआ है ना, तो कहा खाता भी खोला लेना। बोला झोली है, झोली ले लेना। हर बहन के पास एक पर्स होगी ना, है कि नहीं? थोड़ा सा खाली इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं इसके बारे में, ले लेना। क्यों? क्योंकि जब तू बोलेगा, अपनी तलवार चलाएगा, तो तेरा बैंक अकाउंट भी भरेगा और तेरा झोली भी भरेगा। क्या भरेगा? ये दोनों किससे भरेगा? वचन से। कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है मैं गरीब नहीं रहूंगा, होगा। उसने कहा कि तू बीमार नहीं रहेगा, तो बीमार नहीं होगा। तब अपने आप जब ये वचन के तलवार तू चलाएगा अधिकार के साथ और रियली उसके बेटे बन के चलाएगा, तो तेरा ये बैंक अकाउंट भी, उसने क्या कहा, मैं तुझे गरीब रहने दूंगा। इसी वचन के आज हम तो खाली आपको झोली और बटुआ को तो इसलिए बता दिया आपको समझ में आ जाए कि इसका मीनिंग क्या है, पर रियल मीनिंग ये था कि जब इन चीजों के तुम ले, बैंक अकाउंट है, पैसे नहीं है, बैंक वाला है नहीं तो क्या डालेगा? पर्स है पर क्या करे, उसमें खाली कपड़ा लिपस्टिक डाल के लाए। हाँ, तो पैसा भी डालेगा, क्योंकि आपको तलवार चलानी। क्या चलानी है? और कौन सा? वचन वाला। कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि मैं तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ दूंगा, तो देगा राइट नाउ। हालेलुया। उसने कहा जब हम उसके वचनों को तलवार चलाएंगे, उसकी वर्ड की यूज करेंगे, वो सारा काम होगा। और यही बात तो पौलुस कह रहा था कि इन सारी हथियार को, यही बात तो पौलुस कह रहा था यीशु मसीह के बात, जो अपने प्रिय चेले को बता रहा था, प्रभु कि बेटा झोली और बटुआ ले ले, तलवारें भी ले ले, और तलवार ना हो तो खरीद ले। आज तो बाइबल आसान मिलती है, पुराने जमाने में बहुत कठिन से मिलती थी। हाँ, हर टाइम ग्रेस नहीं होता। जब ग्रेस है तब काम कर लो। जब पैसा था तो तलवार चलाया नहीं, उसको झोली में रखा कि झोली में रखे रखे बढ़ जाएगा, अब गायब हो गया। हाँ, वचन के खरीदने के बजाय आपने क्या किए? होटल में खाना खाए, फलाने जगह घूमे, ऐसो किए। अरे वो ऐसो से अच्छा है। आज भी मेरे घर में अरे बच्चे लोग बोलते चलो किधर घूमे, मेरे बोला एक टाइम ऐसा आएगा ना, इंडिया में नहीं घूमेंगे, बाहर घूमेंगे, डोंट वरी, रिलैक्स करो। एक टाइम आएगा इधर नहीं उधर घूमेंगे, पर अभी जरूरी वचन खरीदने की। क्या खरीदने की? अभी किसकी जरूरत है? वचन की। और जब वचन से हम भर जाएंगे, क्या बोला? जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं उकाब के समान, फिर हवाई जहाज से उड़ जाएंगे। क्या करेंगे? किससे उड़ जाएंगे? हाँ, प्लेन किसके जैसा बना है? उकाब के जैसा बना है कि नहीं बना है? बोला उकाब के समान तू उड़ोगे, तुम नीचे नहीं उड़ोगे, ट्रेन से सफर नहीं करोगे, किससे करोगे? हाँ, यहां तो ट्रेन की टिकट ही नहीं मिलती। दलाल को बोलते मेरे को जाना है, टिकट निकालो, नहीं है, फिर इतना पैसा लगेगा। ये सब थोड़ा एंटरटेनमेंट की बात है, पर रियल बात यह है कि आप वचन को महत्व आपको देनी है। इसलिए यीशु मसीह अपने बच्चों को रियल, देखो स्वर्ग जाने से पहले मोस्टली कुछ बातों को यीशु मसीह अपने बच्चों को सिखा रहे थे, इन चीजों को ले लो। और यही कलीसिया को आज हम भी आज आपसे कह रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि ये बातें सीखो, वचन ही आपके सब है। हाँ, जब वचन आपका सब है तो हो जाएगा काम। आगे स्क्रीन पे लगाना बड़ा, क्या लिखा? पहला, सभी हथियारों, क्या हथियार, क्या लिखा है?
परमेश्वर के गुण, हथियार का मतलब होता है परमेश्वर के गुण, गुण को पहन लो। पौलुस ने बड़ी आशीष के बारे में बताया। कहता अगर परमेश्वर के गुण तू अपने अंदर रख लेगा तो तू बड़ी आशीष प्राप्त करेगा। क्या करेगा? छोटी वाला नहीं, बड़ी वाला। आगे, हमारा प्रभु यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर की बड़ाई हो, जिन्होंने हमें स्वर्गीय स्थानों में सारी आत्मिक आशीष पे भर दिया है। जब हम वचन की तलवार चलाएंगे तो कहता वो है आत्मिक आशीष भी देगी। आगे आगे लगाना, आगे इसके आगे, पिता ने विश्वासियों को संभव आत्मिक बरकतें दी है। किसको? विश्वासियों को। जब उसने आत्मिक तलवार चलाएगा तो उसने, पिता ने, कौन? परमेश्वर ने हम विश्वासियों को क्या दिया है? बरकत मतलब क्या होता है बताओ? आशीष ही होता है ना बरकत मतलब? भाई ये पंजाबी शब्द लगता है। ठीक है, बरकतें दी है, यह सभी मसीह में मिलती है। कहां मिलती है? कहां मिलती है? फिर यीशु मसीह के पास भी आप ढमढम आ रहे हो। सारे बरकतें कहां मिलती है? और विश्वासी मसीह में जहां आशीष है। ये कौन सा वचन? उत्पत्ति 12 का। किसको कहा? अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि तू मुझ पर विश्वास करेगा। पूछ नहीं, आज तो पूछ बना है विश्वासी। क्यों? दारू छूटता नहीं, गाली छूटता नहीं, चुगली छूटता नहीं, बुराई छूटता नहीं, इधर उधर के बात छूटता नहीं। जब परमेश्वर के तलवार आपने नहीं चलाए, आपने संसार के तलवार चला के रखे। कौन सा? बुराई वाला। और तुम फंसते। आगे लगाना, देखते जाओ। सभी हथियारों परमेश्वर के गुणों को पहन लो, जो पौलुस ने बड़ी मुक्ति के बारे में बताया। किसके? यीशु मसीह जो कह रहे थे अपने चेले को, ये सारे उसी के बात में कह रहा हूं। ध्यान से सुनो। सभी हथियार परमेश्वर के गुण। एक गुण और है जो कहता है वो बड़ी मुक्ति है। क्या है? मुक्ति है। आगे, मुक्ति क्या है? जब तुम सत्य के वचन मुक्ति का संदेश सुना, तब विश्वास करके प्रतिति की आत्मा की, क्या लिखा है? प्रतिज्ञा की आत्मा की मोहर प्राप्त की। वह हमारे उत्तराधिकार के बयान की तरह इसलिए दिया गया कि परमेश्वर के खरीदे हुए छुटकारे और मुक्ति उद्धार पाए। ये गुण तो ये भी है। अगर हम बच्चा नहीं खाली बताएंगे तो हमको सुबह हो जाएगा। हाँ, फिर आपको सुबह काम धंधा नुकसान हो जाएगा। आगे लगाना फटाफट। पिता भरोसा करने वालों को पवित्र आत्मा, क्या लिखा है? पढ़ो कोई। पिता भरोसा करने वाले को पवित्र आत्मा बयाने जमा धनराशि गारंटी के शुल्क में देते हैं। जब आप हथियार बांधोगे तलवार, तो पिता गारंटी के साथ, किसके साथ? गारंटी के साथ तुम्हें धनराशि देगा। उसका गारंटी है, वादा है। हालेलुया, आमीन। किसका? यीशु का वादा है, वो पवित्र आत्मा भी तुम्हें देगा और धन की गारंटी भी देगा। हालेलुया। पर मैंने कहा सारी बातें जो संसार की छोड़ देनी होगी, प्रभु पे नजर लगा। आगे लगाना। तीसरा, इसमें मैं 4 पॉइंट बता रहा हूं हथियार के ऊपर। ये सब देखो 11 पे ही है ना। कौन सा है? इफिसियो 6 का 11। हथियार परमेश्वर के गुण को पहन लो। पौलुस ने बड़ी शक्ति के बारे में बताया। किसके बारे में? शक्ति। किसके बारे में? आपने क्या सुना? बड़ी आशीष, बड़ी मुक्ति, बड़ी शक्ति के बारे में। आगे
शक्ति के बारे में क्या है? परमेश्वर सिर्फ यह नहीं चाहता कि हम उन्हें जाने, वो ये नहीं चाहता कि हम उन्हें सिर्फ कि वो यीशु है, वो हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन वो लंगड़े चलाता है, गूंगे बुलाता है, बहरे सुनाता है, यही ना जाने, लेकिन यह विश्वासियों के लिए जो कुछ तैयार किया गया है वह भी जाने। आपके लिए क्या तैयार किया गया है? हाँ, यीशु ने कहा तुम्हें मैं इतना दूंगा कि रखने की ये कौन जानेगा, आपको जाननी है। आगे, शक्ति परमेश्वर की वह ताकत है जो हम में है, हमारे लिए है, वो हम में है और हमारे लिए ही है, और हमारी आशा को पूरी भी करती है। यह इस बात की गारंटी है कि वो अपनी मिराज को हासिल कर लेगा। हालेलुया, आमीन। कौन? वो अपने बात को, आप गारंटी है कि आप अमीर बन जाएंगे, अमीर बन जाएंगे, आपके पास इतना होगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहता कपड़ा बेच के तलवार ले रहे, क्यों कहा? इसलिए। हाँ, इंग्लिश ऑनलाइन देखने वाले को सुविधा होगा, सारा वचन पढ़ने को मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाद में आप भी घर पे जाके यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि छुटकारे के टाइम आप चल रहा है, ये आने वाला संडे कौन सा 5वां छुटकारा वीक होगा। हालेलुया। और मेरा ये विश्वास है ये छुटकारा वीक आपने सुन लिया, और ये वही वचन है जिसको आप तलवार की तरह हमेशा यूज करनी है। और जब आप इसे यूज करेंगे, परमेश्वर आपको शक्ति भी देगा, वो गुण भी देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और फिर आप लड़ेंगे। ये गारंटी है, क्या है? किसका? कि वो आपको मिराज देगा। मिराज मतलब क्या होता है? हाँ, ये गांव दे देगा। क्या दे देगा? चलो भाईंदर हमारा है, बोलो। इसमें ताने तो कोई सुन रहा होगा। हाँ बोलो, ये हमारा है, या कोई भोग नहीं सकता, यीशु भोगेगा, यीशु मारेगा लोगों को। हाँ, जो यीशु के खिलाफ काम होता है वो यीशु उसे देखेगा। एक बोलता है वो है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। मेरे यीशु जैसा बोलो कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेले से कह रहा है, बेटा तलवार ले ले कपड़ा बेच के। हाँ, चेले भी समझ रहे तलवार लेने के क्यों बोल रहे। जब बाद में यीशु मसीह जब स्वर्ग उठ गए, तब उसको याद आया, अरे यीशु मसीह तो हमको सब पहले ही कह रहा था, हमारी खोपड़ी में आया क्यों नहीं। तो यीशु मसीह बोला, भाई ठीक है। पवित्र आत्मा ने उसे बोला, अरे तुम नहीं समझ रहा था। यूहन्ना की किताब में क्या हुआ? यीशु मसीह ने मच्छी खाया, बोला लो पवित्र आत्मा ले लो, ये तुम्हें समझाने की, ये तुम्हें सिखाएंगे कैसे दुनिया में चलनी है। इसलिए इंसान जो फेल है, विश्वासी दुख में है, तकलीफ में है, समस्या में है, क्योंकि वो उसको परमेश्वर की तलवार नहीं रखा है। सरल भाषा में आपसे कहूं तो ये उसके वचन को फॉलो नहीं करता, सीधा भाषा में। और जब वचन ही नहीं मानोगे तो क्या काम होगा? उसने कहा शैतान अपनी बेपन बढ़ाता, तू भी अपनी बेपन बढ़ा ले, पर नहीं बढ़ता। पर मैं आपसे कहता हूं, आज से आप क्या करना, ये वचन वाला हथियार
जिस बैंक अकाउंट में सूखा पड़ गया था उसमें गीला आ जाएगा, पानी आ जाएगा। जिस पर्स में पैसा ना होने के कारण उसको अब लेना बंद कर दिया, वो लेने लगेंगे आप। हालेलुया, आमीन। टाइम कुछ भी होने दो, बेस्ट टाइम हमारा आएगा, क्योंकि हम यीशु के बच्चे हैं। हालेलुया। अब सोचो, पौलुस जो बातें कह रहा था उसमें गारंटी के साथ बातें वादा है। किसके साथ? पर ये गारंटी हमारे लाइफ में पूरा कैसे होगा? मैंने आपसे कह दिया, सारे इधर उधर के बात करना बंद करो, प्रभु के बात करना शुरू करो, प्रभु के वचन मानना शुरू करो। डोंट वरी, सब आशीष से परमेश्वर आपके लिए रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तैयार हो गया वचन? तो लगाओ फटाक। मसीह में हम विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने आत्मिक हथियार का इंतजाम किया है। आपने जो इंतजाम पढ़े ना, ये पहले पढ़ाना चाहिए, तो ये पीछे कर दिया। चलो ठीक है। मसीह में विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने क्या किया? पढ़ना, आत्मिक हथियारों को इंतजाम किया है। हमें यह समझना चाहिए कि यह हथियार कौन सा है। हाँ, कौन सी है? यीशु मसीह तलवार लेने के लिए कौन सा हथियार है? कौन समझेगा? आप ही समझना है। हाँ, मैंने थोड़ा देर सोचा, यीशु मसीह बोलते बेटा झगड़ा मत करना, यहां तो कह रहे तलवार लेके झगड़ा करना। मैं बोला प्रभु ऐसा कुछ नहीं था, आप कुछ अलग कह रहे हैं, मुझे बताओ। अब मुझे बेटा बनाया हो तो मुझे बताना पड़ेगा। अब बोलता है मैं बताऊंगा क्या है। कौन सी आगे लगाना? हमें इनको पहनना भी चाहिए। इस हथियार को क्या करना चाहिए? ना हो कि हम मुक्ति का, क्या लिखा है, टोप तो पहन ले और छाती के लिए धार्मिकता की झिलम ना पहने। अगर हम पूरे हथियार ना पहने तो शैतान के तीरों के खिलाफ खड़े नहीं रह पाएंगे। आपने टोप पहन लिया, ढाल लिया ही नहीं, तो शैतान तीर चलाएगा तो कहां लगेगा? वो इधर नहीं मारेगा, इधर ही मारेगा। हाँ, कहता है शैतान के सामने कैसे खड़े रहोगे? बताओ कैसे रह पाओगे जब आपने पहना ही नहीं? आप मान लो टोपी लगा लिए, बुलेट प्रूफ, और इधर बस सादा ड्रेस पहने हो, तो बच पाओगे? हाँ, तो प्रभु कह रहा भला होता है टोप पहना तो इधर भी लगाता। तू बाइबल पढ़ता है ठीक है, याद रख, अच्छा रहेगा। अच्छा, याद रखता है ठीक है, पर उसे मान। हालेलुया। तब ये सारे जो शैतान की हथियार है वो खत्म हो जाएंगे और आप आशीषित हो जाओ। हालेलुया, आमीन। एक हथियार आप लेने से नहीं आप चल सकते। आपको सब हथियार क्या करना पड़ेगा? सारा हथियार। आपने यीशु मसीह के बाइबल उठा लिए, कहां जा रहे हैं? चर्च जा रहे हैं। कौन सा दिन है? संडे है ना? अच्छा, अरे वाह, क्या कितना अच्छा विश्वास है। देखो, संडे बाइबल लाना नहीं भूलते। हाँ, और घर पे जाके मेरा जेठानी ना बहुत खराब है, अपने वाली करती है। हाँ, लो, तब जेठानी पड़ोसी, अरे वचन सुनी नहीं कि जेठानी से प्यार करना? सुनी तो क्या हो गया? इतना ही कोई बर्दाश्त करेगा ना, सर के ऊपर जाएगा थोड़ी बर्दाश्त करेगा। लो,
अब वचन भी बाजू में हो गया, तो क्या फायदा? हाँ, हर काम के समय आपको ये ध्यान देनी है कि जो बाइबल के प्रति ठीक स्वभाव नहीं है वो नहीं रखना है। जो बाइबल के नजर में सही स्वभाव है वो आपके पैदा करनी। और एक दिन में नहीं होगा, मैं भी जानता हूं, पर आपको कोशिश करेंगे तो क्या नहीं होगा। हालेलुया। मैं एक जेठानी की बात नहीं करता हूं, सास बहू की बात करता हूं, बेटा माँ के करता हूं, बाप बेटे के करता हूं, सबका बातें मैं कहा, एक के नहीं कह रहा हूं, पर आप सभी को ये चीजें नोट कर लेनी है कि नहीं, अब ऐसा नहीं, ऐसा करें। आमीन। और परमेश्वर हमें आशीष करेगा। परमेश्वर जब हम इस तरीके से अपने आप को नहीं बाबा, वो लेडीज जब जैसे बोलने पे वो बोलती नहीं, वचन में लिखा है किसी का बात नहीं कर सकते। मुझे खड़ाका याद आया, देखो ये क्या बात कर रहे हैं। और एक होता है चुपके से सुनता है, हाँ आप सही बोल रहे हैं, हमारी भावनाएं नहीं समझ रहे हैं। यीशु को क्रूस से लेके चल रहा था तो उनकी भावना कोई समझ रहा था? वो आपके दुख था, आपके पाप थी, आपके अधर्म थी जो उसने उठाया। किस लिए उठाया? कि आपसे प्यार करता है। तो परमेश्वर तो आपको उठा लिया, आप एक इंसान का भी नहीं उठा पाते। और ये प्रभु यीशु मसीह जैसा थोड़ी आपको उठाना है। हाँ, अगर प्रभु यीशु मसीह के गुण आपके अंदर लाओगे, परमेश्वर के गुण, तो उससे किसका भला है? आपका है। तो गुण तो लाते हो बाहर वाला, जो अविश्वासी है उसका वाला गुण है। किसके घर में सास बहू में झगड़ा नहीं है? दुनिया में सब में है। तो आप कर रहे हैं तो वही है ना, आप कौन सा फर्क है? हाँ, कौन सा फर्क है? इसीलिए मैंने कहा कलीसिया में जब आते हो ना, शैतान बहुत आपसे दुखी होता है। ये वो रास्ता पकड़ेगा जो सही है, और इसीलिए वो किसी न किसी को घर में घुमा के रखता है। जब आप वचन पे चलने पे शुरू हो गए तो आपके ऊपर वाले को घुमा रहा है, ए ज्यादा बाइबल करती है, अभी तेरे को बताता, रुक। हाँ, बाइबल देखो, सुबह से शाम तक बाइबल, प्रार्थना, वचन। और ये कह रहा है किसके बारे में? बाइबल किसका है? बाइबल किसका है? ये कौन है? तलवारी है ना। और ये तलवार ऐसा है कि दो धारी है, ऐसा चलाओगे संभाल के तो कटेगा भी, और कहीं ऐसा करे तो खुद का भी कंधे कट जाएगी। कहां लिखा है? इब्रानी में लिखा है ना कि ये दो धारी तलवार है। कहां है? इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिर हो गया। अगर जो कोई इस पत्थर पे गिरेगा क्या होगा? हाँ, चूर चूर हो जाएगा। अगर ये गिर गया तो पीस के रख देगा। यीशु मसीह वो तलवार है। अगर वचन पे गिरे तो भी कटेंगे, और अगर वचन गिर गई तब तो भाजी से भी ज्यादा छोटा बन जाओगे। आपको कैसा बनना वो आपके डिसाइड करनी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पतरस को जो कह रहा था वो बहुत ही गहरी बातें कह रही थी, और कह रहा था प्रभु यीशु मसीह जिसे आज के बच्चे लोगों को समझना है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि सेवा करने वाले कोई भी हो, हाँ बताओ, ये ग्रेस है कि हम इतने लोग आज नाइट में बैठे हैं। हाँ, ये ग्रेस है, बोलो ग्रेस है, और ये परमेश्वर का है। आमीन, हालेलुया। ऑनलाइन में भी लोग बैठे हैं, क्यों?
पर ये वचन सुनने भर का ही प्यार मत रखो, इसको फॉलो करो। ये कलीसिया आने वाले टाइम में ऐसे अंदर प्रेम उठेगी चर्च के अंदर, लोगों के अंदर, एक दूसरे के अंदर, जो आज ही मैं आपसे प्रोफेसी करता हूं। और याद रखना, इस कलीसिया के मेंबर, इस कलीसिया में काम करने वाले, इस कलीसिया में हर एक बहन, हर एक भाई के अंदर इतने एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा कि दूसरे लोग आपकी तारीफ करेंगे। हालेलुया। और आपकी बड़ाई कोई और करेगी। मैं ये प्रोफेसी वर्ड्स आज, जबकि ये बातें, चीजें आपके कई गुना दूर है, पर याद रखना कि पास्टर जी बोले थे, क्योंकि मैं अपने मुंह का फल खाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो आज आप भी तैयार रहें। कल भी जब परमेश्वर के वचनों को जब सुने, उस रेवलेशन को आप उसके अनुसार ही चल लिए। हाँ, कोई बताए सेवा के काम है, अरे क्यों देने का टाइट, वो गरीब रहेंगे तो आप रहेंगे क्या? नहीं ना। आप खेत में अनाज लगाएंगे तो काटेगा कौन? बाजू वाला नहीं लगाया तो कौन रोएगा? हाँ, हालेलुया। परमेश्वर की एक बार जोर से ताली बजाओ कि चर्च के पास कैमरा एक नया आया। हालेलुया। प्रभु ने अब कैमरा एक और आ गई, हो सकता है कल एक और आएगी। ये तो शुरू है। यीशु मसीह ने कहा अभी तो माय न्यू होप चर्च का पिक्चर शुरू हुआ है, अभी तो टेलर है, बोलो पिक्चर अभी बाकी है। आमीन, हालेलुया। यीशु ने कहा तू मुझ पर विश्वास करेगा, मेरा वचन को फॉलो करेगा, मैं तुझे हेड बनाऊंगा, टेन नहीं। ये चर्च अगुवाई करने वाला चर्च होगा। आमीन। क्यों होगा? क्योंकि उसने मुझसे प्यार किया है। और जब हम उस वचन के अनुसार चलेंगे, सब चीज होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या करनी है? टोप पहन के ही नहीं रहनी है, तो शैतान छाती पे ही वार करेगा। अच्छा, आपको ये ध्यान देनी है, शैतान छाती पे कौन सा तीर चलाता है? ये आप लोग की होमवर्क है इस हफ्ते का। क्या है? होमवर्क है, क्या बोलते हैं? वही है ना? पता करो, क्या करो? बोला टोप पहन लेगा तो शैतान तीर चलाएगा, तो छाती पे क्या रखना? ढाल रखना। और नहीं है तो कौन सा तीर चलाएगा कि छाती पे आएगा? और ये कौन सी तीर को किस तरीके से आप इसको समझेंगे? और कौन सी ऐसी पाप है जो यहां लगती है? कौन सी ऐसी गलतियां है जो यहां लगती है? वो तो तीर है, पर इस अपनी गलतियां को आपको करनी है। चेक कर लो, अभी है आपके पास टाइम। हाँ, जिसको मिल गया मेरे तरफ से कुछ गिफ्ट रहेगा, और नहीं मिला तो मेरे को खिलाना पड़ेगा, मेरे को गिफ्ट, सॉरी मेरे को ही गिफ्ट देना पड़ेगा। तब बोलेगे पास्टर जी ये सौदा मंजूर नहीं। फिर आप ही बताइए। हाँ, तो ऐसी कौन सी गुनाह है, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो यहां लगती है? हाँ, मेरा दिल इसने तोड़ दिया है। सब लोग का होमवर्क है, मिल जाएगा तो अच्छी बात है। हालेलुया। इसलिए आज आपको, आपने देखा यीशु मसीह किस प्रकार पकड़वाया गया, वो, और कल आप देखेंगे किस प्रकार वो मारे जाते हैं। वो सारा चीजें आपको भी टाइम पे आना है। साल में तो यही टाइम है,
घर के साथ आनी है, बच्चे लोगों को लेके आनी, डोंट वरी, बच्चे चिल्लाएंगे कोई बात नहीं, उसको साइड में रखेंगे। और कल जल्दी सब कुछ होगा, 9 बजे मीटिंग चालू होगा, 9:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, इतना लेट नहीं होगा क्योंकि आपको भी जाना होता है। हाँ, तो आपको इन सारी चीजों को जो आपने सीखा, आप घर, आपको नहीं समझ में आया तो घर पे भी जाकर, ये टीचिंग यूट्यूब पर है, आप उसको सुन लेनी है। कौन सा हथियार है? तलवार, जो यीशु मसीह ने कहा तलवार कपड़ा बेच के ले लो, तो ये कौन सी तलवारें हैं? ये ले लो। इससे कौन जीत पाएगा? हम ही जीतेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत ही सरप्राइज हूं। क्या हूं? बहुत खुश हूं। हाँ, आपको बताऊंगा, आप भी खुश हो जाएंगे। तलवार चलाना जरूरी है, वचन चलाओ, यूज करो वचन। हाँ, माचिस को यूज करते तो ही जाके, पहले के जमाने में चूल्हे में आग, जो चूल्हा होती थी ईंटा का होती थी, क्या क्या क्या, आज भी यहाँ महाराष्ट्र में तो मिलेगी आज, तो क्या करते माचिस से उसे, उसी प्रकार आपका परमेश्वर के वचन है, और इसके अनुसार जब आप चल दिए, शैतान के ऊपर तलवार चलने लगेगा। क्या है? नाश हो जाएगा। और आप इसमें चाहते सक्सेस होना, आप चाहते फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, हर जगह ब्लेस होना, तो ये तलवार आप चलाएं। आमीन, हालेलुया, और आप जीत जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद कर धन्यवाद करते पिता, ये वचन हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु, ये वचन हर एक लोगों को जीतने के लिए हेल्प करे। प्रभु यीशु, सारे बहन, सारे भाई के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब